प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग ग्रामर पिनेकल फॉर क्लास 4th बाय एड्यूराइज इंडिया एंड बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 19 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस की, बट इस क्लास में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सेंटेंसेस दैट टेल अस अबाउट कॉन्टिन्यूअस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आर सेड टू बी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि अगर कोई भी एक्शन आपका कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, जब मैं किसी सेंटेंस और एक्शन के बारे में बात कर रही हूँ और सेम टाइम पे वो एक्शन हो रहा है, तब हम कहेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वी यूज एज RM प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस दिस सेंटेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब एज RM को यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करते हैं और ऐसे ही हम अपने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को फॉर्म करते हैं। Now read the following sentences। यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं। So a boy is playing football। जो boy है, लड़का है, वो फुटबॉल खेल रहा है। It means he is continuously playing when I am saying this sentence। They are lifting a heavy box। वो बहुत ही heavy box को उठा रहे हैं। Both of these sentences describe actions that are happening at the time of speaking। ये दोनों ही जो सेंटेंस हैं ये क्या बताते हैं कि इनमें जो एक्शन है वो सेम टाइम पे हो रहा है जब मैं इन सेंटेंसेस को बता रही हूँ या फिर इन एक्शंस को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। We use the present continuous tense to describe immediate events taking place at the current moment। अब मैं ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करती हूँ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से जो कि करंट इवेंट्स या फिर इमीडिएट इवेंट्स करंट मोमेंट पर प्लेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिया इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। इट मीन्स जो सिया है वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। शी इज ईटिंग डिनर राइट नाउ एंड कैन नॉट आंसर द फोन। वो अभी खाना खा रही है इसीलिए वो फोन का आंसर नहीं कर सकती है। जब हम खाना खाते हैं क्या हम कॉल पिक करते हैं? नहीं करते हैं। नाउ we use the present continuous tense to describe a temporary situation no matter how long or short is। हम केवल temporary situations को describe करने के लिए present continuous tense का use करते हैं, no matter what, वो चाहे long है चाहे वो short है। He is studying a new language at the moment। वो अभी एक नई language सीख रहा है या फिर पढ़ रहा है। I am working from home for the next 2 days। मैं अगले 2 दिनों तक work from home कर रही हूँ। Now we use the present continuous tense when we are discussing something that is already discussed or planned। हम वो चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्लान हो चुकी है। Now again we are discussing that particular plan। For example, I am meeting my best friend after school। मैं स्कूल के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिल रही हूँ। My wife is going to the hospital tomorrow। मेरी वाइफ कल हॉस्पिटल जा रही है। It is already planned that she will go to the hospital, but again we are discussing that। Now observe the formation of sentence in the present continuous tense। अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब इज RM का यूज करते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब को आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, आर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, वहीं पर M का यूज करेंगे आप हमेशा I के साथ में। उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म में आप ऐड करेंगे ING। उसके बाद में रिमेनिंग सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। आइए अब समझते हैं आगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको कुछ वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं, इनमें आपको ING ऐड करके गिवन ब्लैंक्स में फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज डैश द essay। द टीचर इज डिक्टेटिंग द essay।
तो डिक्टेट में आप क्या करेंगे, ing ऐड कर देंगे। द बॉयज आर डैश टू स्कूल, द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। नाउ डक्स आर डैश इन द पोंड, डक्स आर स्विमिंग इन द पोंड, ing ऐड करेंगे। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द साउंड। नाउ वी आर डैश फ्रॉम मुंबई, वी आर कमिंग फ्रॉम मुंबई। नाउ द लास्ट सेंटेंस, यहाँ पर आप खुद से वर्ब के करेक्ट फॉर्म को फिल करेंगे ing ऐड करके। नाउ वी हैव रीराइट दीज सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर आपको जो वर्ब्स दी गई हैं वो सिंपल प्रेजेंट वर्ब्स हैं, आपको उन्हें कॉन्टिन्यूअस वर्ब में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, I go there to learn English, I am going there, तो यहां पर लिखेंगे I am going there to learn English. Second is she tells a lie, she is telling a lie, यहां पर पुट करेंगे she is telling a lie, क्योंकि शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और शी के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज का, और यहाँ पर वर्ब है टेल, तो टेल में ing लगा के उसे कॉन्टिन्यूअस वर्ब बनाएंगे। सो शी इज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट इज माई ग्रैंडमदर निट्स अ स्वेटर फॉर मी, मेरी ग्रैंडमदर मेरे लिए स्वेटर बुनती हैं। सो माई ग्रैंडमदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। नाउ द रिमेनिंग सेंटेंसेस मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी करेक्ट फॉर्म का यूज करके इन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे और गिवन स्पेसेस में इन्हें रीराइट करेंगे। नाउ एनसर्कल द वर्ब दैट शोज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, उन वर्ब्स को सर्कल करना है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जे लाइक्स टू वियर अ हैट, ही इज वियरिंग अ रेड हैट टुडे। जिन वर्ड्स पर मैं सर्कल करूंगी वो आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, लुक देयर द आइस इज मेल्टिंग, मंजू वांट्स टू स्टे, शी इज नॉट लिविंग राइट नाउ, दे आर कमिंग टू सी अस, वी शुड वेलकम देम प्रॉपरली, रीता इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पिंकी, दे टेल हर टू मूव असाइड। इन द रिमेनिंग लास्ट सेंटेंस आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म को सर्कल करना है। द लास्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको वर्ब्स गिवन है, करेक्ट वर्ब्स आपको फिल करनी है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मेक अस फिट फिजिकली, स्पोर्ट्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू बी डिसिप्लिन, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप comes from sports, game and sports develop team spirit in children। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म होगा develop। नाउ द रिमेनिंग पैसेज आपको यहाँ पर खुद से करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ पर फिल करनी है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है, जिसमें हमने देखा है कि कैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव टेंस है चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने इस क्लास को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।